अनुप्रिया जी, अभी अब तस्वीर क्लियर माने ना हम, आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, अब तो कोई पसोपेश नहीं है ना। और दूसरा क्रेडिट जो है, चितरंजन गगन जी कह रहे हैं जितनी नौकरियां मिली हैं उसका क्रेडिट आरजेडी को जाएगा। नहीं रवि जी, बात तो स्पष्ट है। ये 2005 से जब तक लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जो बिहार का विकास हुआ है वो चौतरफे आयामों पे विकास हुआ है। और अगर लोगों ने और बिहार की जनता ने इतना प्रेम दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का वो कार्य ही रहा है। महिलाओं की वो सशक्तिकरण रही है, उन युवाओं के रोजगार रहे हैं, या बिहार में सड़क पुल पुलिया की जो निर्माण की बात है, तो चौतरफा विकास हुआ है। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जब भी रहे हैं उन्होंने न्याय के साथ विकास किया है। और जो चीजें आज होनी है या हो चुकी हैं, देखिए मैं कहूंगी कि जो बातें निकल के आएंगी और हमारे नेता जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ में हैं। लेकिन इतना पता है कि मुख्यमंत्री जी जब तक उनके हाथ में कमान है बिहार की, बिहार सुरक्षित हाथों में है। लेकिन अनुप्रिया जी, आपने इतनी आसानी से कह दिया कि नीतीश कुमार जी जो भी करेंगे वो न्याय की लड़ाई करेंगे, तो अन्याय किसने किया भैया? अभी आप अगर अब छोड़ के जा रहे हैं तो अन्याय क्या आरजेडी ने किया है क्या आपके साथ? नहीं देखिए रवि जी, कई चीजें ऐसी हैं और मुझे लगता है कि मैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी की बातों को यहाँ पे दोहराना चाहूंगी और बातें भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि जिस तरह से देश में एक मजबूत विपक्ष देने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और गैर कांग्रेसी दलों को कांग्रेस के समकक्ष लाके खड़ा किया और एकजुटता दिखाने का कि लोकसभा इलेक्शंस को लेकर के कि जिस तरह से हम चुनाव की रणनीति में बन रहे थे। लेकिन कांग्रेस की जो एक मैं कहती हूँ कि मुख्य धारा में भी दो विभाजित वहां पे लोग हैं और जिस तरह से एक विभाग पार्टियों ने एक धारा ने जिस तरह से पार्टी को, खुद की पार्टी को भी कमजोर किया, अलायंस को भी कमजोर करने का प्रयास किया, क्योंकि हम 2024 के जनवरी महीने में है और चुनाव 2 से 3 महीने में होने जा रही है। नहीं तो आप कह रही हैं कि अगर नीतीश जी साथ छोड़े, उसके पीछे वजह कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है। देखिए जो भी बातें होंगी हमारे नेता निश्चित तौर पे मीडिया के सामने होंगे, जनता के अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन मैं जो समझ पा रही हूं, हमें हमारे राष्ट्रीय मीडिया के सामने सबसे ज्यादा प्रवक्ताओं को ही आना पड़ेगा, आपको ही आना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा मुश्किल तो आपकी हो जाएगी। अभी पिछले 6 महीने से आप मेरी डिबेट में बीजेपी को गरिया रही थी, बीजेपी पे सवाल उठा रही थी, अब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको सपोर्ट करना होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल तो आपको आएगी। रवि जी देखिए, मैं फिर कह रही हूं कि मैं अपनी पार्टी की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हूं, जो भी हमारे फैसले होंगे। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ कि जो वस्तु स्थिति है और उसको बताना बहुत जरूरी भी है कि अगर कुछ लोगों ने अलायंस के धर्म को नहीं निभाया और अपने ही पार्टी के कार्यक्रम में मशहूर रहे, तो ये अलायंस का धर्म क्या नीतीश जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया? नीतीश जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, चेहरा नहीं बनाया, इसलिए आपने छोड़ दिया? नहीं रवि जी आप कुछ भी कहेंगे और मैं फिर कहूं कि आपने जब मुझे यह याद दिलाया कि मैं 6 महीने से क्या कह रही थी, तो मैं 6 महीने से यह भी कह रही थी कि हमारे नेता ने हमेशा कहा कि हमें किसी कुर्सी की लालसा नहीं है, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें लेकिन आपके नेता ने कुर्सी की वजह से कितनी बार पलटी मारी है, यह भी तो देखा है। नहीं रवि जी, मैं फिर मैं बहुत ही स्पष्ट बोलती हूँ और मैंने अभी बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना। हमने नहीं कहा है कि दरवाजे हमने लगाए हैं, ना ही हमने कहा है कि दरवाजे खोल दिए गए हैं, ना हमने कहे थे कि हमने मुरेठा बांधा है। हम तो कह रहे हैं कि हम वही हैं, हम सत्ता में और बिहार की जनता ने हमें सत्ता सौंपी है और हम संभाल रहे हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। अब आने जाने की प्रक्रिया तो लोगों की है, वो बताए कि उनकी क्या बातें हैं और मैं फिर इसमें उलझना नहीं चाहूंगी। मैं बहुत स्पष्ट कर रही हूँ, आप मेरी बातों को अगर पूरा नहीं होने दे रहे, मैं फिर कह रही हूँ कि कांग्रेस या कुछ दलों ने, आप देखिए कि बिहार की बात आप करें, उसके पहले भी ममता बनर्जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, आपका स्टेटमेंट देख लीजिए, जिस तरह से इंडिया अलायंस को बनाने का प्रयास किया गया। आप समझिए कि एक पिता अगर किसी परिवार को लेकर चलने का प्रयास कर रहा और लोग आपस में ही अपने आप को, लेकिन ठीक है अनुप्रिया जी, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आपका पॉइंट मान लिया। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी के बाद, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के बाद, आप कर रहे हैं बात कांग्रेस की, लेकिन बिहार ये तो विधानसभा का गणित है ना, ये तो राज्य का गणित है ना, इसमें आरजेडी की क्या गलती जिनको छोड़ के आप जा रहे हैं? सेंटर की पॉलिटिक्स अलग है, स्टेट की पॉलिटिक्स अलग है।
मैं फिर कह रही हूँ कि कुछ समय है और हमारे नेता जरूर आप सभी के समकक्ष आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन हम जो जान रहे हैं और हम जो समझ रहे हैं, समझ रहा की जो ठीक है, गठबंधन मैं समझ रहा हूं अनुप्रिया जी भी आपकी पसोपेश, क्योंकि आपको जल्दी से अब स्टैंड बदलना है। 6 महीने से जो आपने स्टैंड लिया है अब उसके स्टैंड बदलेंगे। और रानी, क्योंकि हमेशा हमने देखा था हमारी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता कहते देखिए इंडिया अलायंस वाले सारे इकट्ठा प्रवक्ता हैं, हम अकेले हो गए। अब उनको आपका साथ मिलेगा, हमें ये नजर आ रहा है।